हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे जीके के ऐसे क्वेश्चन की जो गवर्नमेंट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। यदि आपने ये व्यापम का एग्जाम दिया है तो आपको पता ही होगा कैसे क्वेश्चन रहते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर ये सीरीज बनाई जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुरैना। तो सबलगढ़ का किला मुरैना जिले में है और इसे करौली के राजा गोपाल सिंह जी ने बनवाया था। तो सबलगढ़ के किले को किसने बनवाया था? तो करौली के राजा गोपाल सिंह जी ने बनवाया था। गोपाल सिंह जी ने बनवाया था, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंगरौली। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। इसे एमपी की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। इसे एमपी की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो सिंगरौली को कहा जाता है और उसे ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओरछा। लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ओरछा से संबंधित है। ओरछा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओरछा जो है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मुरैना। कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मुरैना जिले में है। कछवाहा वंश की स्थापना 1115 से 1135 तक राज करने वाले राजा कृतिराज ने की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कौन से राजा ने की थी? कृतिराज। कृतिराज। और कब स्थापना हुई थी? 1115 से 1135। इसका राइट आंसर रहेगा 1135, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मुरैना जिले में है और इसको कृति राजा ने 1115 से 1135 के वंश में स्थापना कराइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पीतमपुरा। पीतमपुरा को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। यहाँ पीतमपुरा में अनेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पीतमपुरा में, यह एमपी के धार जिले में है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, पीतमपुरा एमपी के धार जिले में है, धार जिले में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर में को कहा जाता है? तो पीतमपुरा को, जो एमपी के धार जिले में है। और भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? तो चेन्नई को। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी, द राइट आंसर। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैलाश सत्यार्थी।
यह आंदोलन 1980 में शुरू किया गया था। 1980 में शुरू किया गया था। किसने किया था? कैलाश सत्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है? मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंदौर। इंदौर में आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। भोपाल इज द राइट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में भोपाल में है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? मध्य प्रदेश में कितने सेंटर यूनिवर्सिटी हैं? तो इस कितने सेंटर यूनिवर्सिटी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2। मध्य प्रदेश में 2 सेंटर यूनिवर्सिटी हैं। तो पहला कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो एक पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। तो पहला कौन सा है? सागर में है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और सेकंड जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय अनूपपुर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कितने सेंटर यूनिवर्सिटी हैं? तो 2 यूनिवर्सिटी हैं, पहला डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर एंड दूसरा अनूपपुर में है। तो अनूपपुर में कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। यह मानव विकास पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? यह मानव विकास पर आधारित है। मानव विकास पर आधारित है, को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मालवा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मालवा। भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये मालवा से है। यह राजा भरतारी की याद में गाया जाता है। ये किसकी याद में गाया जाता है? राजा भरतारी की याद में गाया जाता है। तो जो राइट आंसर रहेगा, तो भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये मालवा में गाया जाता है। किसकी याद में गाया जाता है? तो राजा भरतारी जी की याद में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, आलाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? आलाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। आलाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड से है। इसे इसमें आला उदल जी का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? आला उदल जी का वर्णन किया गया है, आला उदल। और ये आला उदल किसके पुजारी थे? माँ शारदा देवी जी की, माँ शारदा देवी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। ये 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ चुना गया था। इसे कब राजकीय वृक्ष चुना गया था? 1981 में। 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थे? अमजद अली खान मध्य प्रदेश के ये
किस क्षेत्र से थे? अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थे? तो ये सरोद वादक थे। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से थे? तो ये सरोद वादक थे। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे। ये कहाँ से थे? ग्वालियर से थे, ग्वालियर से थे। और ये भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ये भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक थे। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? तो ये सरोद वादक थे और ये ग्वालियर से थे और ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेवा। रेवा को सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के रीवा जिले को कहा जाता है। जो पहला सफ़ेद बाघ था उसका क्या नाम था? उसका नाम मोहन था। मोहन के नाम से प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराने घराने में से एक है। यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ख्याल। ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराना घरानों में से यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ख्याल से संबंधित है। इसके सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो जो इसके सबसे प्रसिद्ध कवि थे वो तानसेन जी थे, तानसेन। इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। इसका जो राइट आंसर रहेगा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक लगाया था। ये कब लगाया? ये फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। तो किसके खिलाफ लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। ये कब लगाया था? फरवरी 2010 में लगाया था। विश्व का पहला दोहरा शतक था। ये विश्व का पहला भी दोहरा शतक था, पहला दोहरा शतक था। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिडन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? इसका जो राइट आंसर होने वाला कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था। ये कब लगाया था? फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। यह दुनिया का पहला दोहरा शतक है। यह विश्व का पहला दोहरा शतक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया था? तो सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया था? तो ये 24 मई 2008 को आया था। तो जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया था? तो 24 मई 2008 को आया था। चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको तुरंत ही मिलते जाएं। चलिए।